राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं मज़े में हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे और पूरे मज़े में होंगे। तो अगर हम सुबह के नाश्ते की तैयारी रात में ही कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फिर सुबह नाश्ता बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं सोच रही थी कि सुबह मैं चने की दाल और चावल से कुछ मज़ेदार नाश्ता बनाऊं। तो इसके लिए मैंने दाल को सबसे पहले भिगोकर रख दिया था, दाल और चावल को। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले रात में ये दाल और चावल को भिगो देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 कप चावल और आधा कप चने की दाल। तो चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मोटा वाला चावल ले रहे हैं या बासमती चावल ले रहे हैं। कोई सा भी चावल जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और साथ में ये आधा कप चने की दाल हमने अच्छी तरह से 2-3 बार मिक्स करके आपस में और धो लिया है इसको। तो इनकी जो भी डस्ट वगैरह है वो सब निकल जाएगी। अच्छे से हमें 2 से 3 बार तक ये चावल और दाल को मिक्स करके धो लेना है। तो देखिए अच्छे से हमारे धुल चुके हैं, एकदम साफ़ सुथरे दाल चावल निकल आए हैं। अब इसमें हम लगभग 2 कप पानी ऐड कर देंगे और 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके रात भर के लिए रख देंगे। और अगर आप नहीं रात में भिगो पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह भी लगभग 2 घंटे के लिए अगर इसको भिगो देते हैं हल्के गर्म पानी में तो भी ये अच्छे से भीग जाएंगे। तो बस हमारे ये दाल चावल भीग कर देखिए अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसको हम वापस से पानी इसका निथार लेते हैं। पानी निथारने के बाद इसको हम मिक्सी में डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो सारी दाल चावल को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो देखिए अच्छा सा पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज की रेसिपी बड़ी अमेजिंग होने वाली है, पूरा देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। अब इसको तो हम साइड में रख देते हैं और एक दूसरा बाउल लेते हैं, उसमें डालते हैं हम ये 1 कप कटा हुआ प्याज और साथ में 1 कप के मतलब एक बड़ा टमाटर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और साथ में ली है थोड़ी सी, आधी से भी कम मैंने ये शिमला मिर्च ली है। इसको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो सभी चीज़ें आप मिक्स करके साइड में रख देते हैं। अब वापस से जो पेस्ट हमने दाल और चावल का तैयार किया है वो देखते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और डालेंगे ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो का एक सैशे भी ले सकते हैं। पूरा सैशे इसमें हम डाल देंगे अगर इनो लेते हैं। और फिर इसको हम एक ही साइड में हल्का सा पानी डालने के बाद इसको एक ही साइड में इस तरह से फेंट लेते हैं। तो ये अच्छा सा मतलब ये फ्लफ़ी सा बन जाएगा, अच्छे से ये अब फूलने के लिए तैयार है। अब हमने पहले से ग्रीस करके ये कटोरियाँ रख ली थी, या मतलब आप जो इनो डालने से पहले ही कटोरियों को अच्छे से तेल लगाकर चिकना करके रख लें। और साइड में एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने भी रख दिया है गैस पे, जिसमें कि हम इन कटोरियों को रख पाएँ। अब ये जो बैटर है उसमें हमने थोड़ा सा मिक्सचर जो प्याज और टमाटर का जो सब्जियों का मिक्सचर एक तैयार किया था वो ऐड कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे और ऊपर से भी हम इनको हल्का सा गार्निश कर देते हैं टमाटर प्याज और हरी मिर्च वगैरह जो कट के रखा था उससे। और थोड़ा सा हम ये चिली फ्लेक्स इसमें हम डाल देते हैं, जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और अच्छे से टैप करके जो पैन हमने गरम होने के लिए रखा था उसमें एक स्टैंड रख के या प्लेट वगैरह कुछ भी रख के और इन कटोरियों को इसके ऊपर सेट कर देते हैं। अब इसको हमें 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर कर देना है। ढक्कन जो लिड है वो लगा देते हैं इसके ऊपर, या कोई भी प्लेट वगैरह रख दें अगर लिड ना हो तो। ये उधर पक रहा है तब तक हम इसकी एक और रेसिपी बना लेते हैं। तो हमने गैस पर रखा है ये तवा,
तवा आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है और उसको हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं और बीच में जो बैटर बचा हुआ है उस बैटर को हमने 1 चम्मच भर के इस तरह से फैला दिया है। ये जो तरीका है ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, टेस्ट तो लगभग वही आएगा, लेकिन इसमें जो है हमारा काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी मोटी लेयर हमें रखनी है और उसके ऊपर ही हम ये जो स्टफिंग है वो हम वापस से डाल देते हैं, थोड़ी सी प्याज टमाटर और शिमला मिर्च की, और फिर इसको हम इस तरह से टैप कर देते हैं। बस 2 मिनट तक हमें इसे छोड़ देना। अगर बहुत जल्दी हो तो आप इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर कर दें और फिर इस तरह से पलटते हुए हम इसको दूसरी साइड में भी सेक लेते हैं। तो बस ये देखिए 2 बूंद तेल में हमारा ये नाश्ता यहाँ पर बनकर तैयार है और लगभग इतना ही तेल उसमें भी लगा है। बस उसकी प्रोसेस ये है कि वो हमने स्टीम किया है और ये हमने इसी तरह से बनाया है। दोनों का ही टेस्ट बड़ा ही लाजवाब आता है। आप कोई भी खा सकते हैं। एक यहाँ पर हम और बना लेते हैं। इसी तरह से वापस से हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे तवे को और उसके ऊपर इस तरह से हम बैटर फैला देते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी स्टफिंग डाल देंगे और फिर वापस से इसको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बहुत देर नहीं छोड़ना है, बस 2 मिनट हद से हद, और उसके बाद इसको वापस से पलट देते हैं और पलट के भी हम थोड़ी देर इसको सेक लेते हैं इस तरह से। तो आप इसी तरह से दोनों तरीके के नाश्ते बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और ये बच्चों के टिफ़िन में भी आप रख सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं तो ये रख भी देती हूँ कभी कभी। बस बैटर हमारा रात में तैयार हो जाता है, बैटर तैयार करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उठ के फटाफट से ये मैं तवे पर इस तरह से पैनकेक टाइप के बना देती हूँ। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ में सॉस या हरे धनिए की चटनी लेकर आप इसको बड़े मज़े लेके खा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत ही नरम रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारा ये नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया है। देखिए फटाफट से कितना टेस्टी, कितना मज़े का लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। कितनी ही आसानी से हमारी रेसिपी बन गई है। बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा, बस भिगोने भर की देर होती है और बाकी काम तो बस फटाफट से होते चले जाते हैं। अब इसको हम टोमेटो सॉस के साथ खाएंगे। एक यहाँ पर हम तोड़ कर भी देख लेते हैं। तो एकदम बढ़िया सॉफ्ट मुलायम सा है। अगर आप इसको मोटा रखते हैं तो भी अच्छा लगेगा, और इस तरह से जो हमने मीडियम सा बनाया है ये भी बड़ा ही मज़े का लगता है। अब चलते हैं गैस की तरफ। जो हमने पहले से बनने के लिए रखे थे स्टीम होने के लिए, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक चाकू की हेल्प से देख लेते हैं कि कहीं चिपक तो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तीनों ही चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। बस अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो लगभग 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब इस तरह से इसके किनारों को हम इस तरह से मतलब थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम निकालते हैं। इस तरह से टैप करके उल्टा कर देंगे और टैप करके हमें निकाल लेना है। तो बड़ी ही आसानी से निकल आए हैं और बिल्कुल भी कटोरी में चिपके नहीं हैं। और देखिए कितना फ्लफ़ी है, कितना मज़े का लग रहा है। बिल्कुल ये केक जैसा मतलब लुक इसका आ रहा है। बस केक मीठा होता है और ये हमारे पैनकेक नमकीन हैं, मसालेदार हैं। तो बस इसी तरह से देखिए तोड़ के भी अगर हम देखते हैं तो कितनी बढ़िया सी जाली अंदर बनी हुई है। ये लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रही होगी सही से, लेकिन बड़ा ही फ्लफ़ी है। बहुत ही खाने में भी उतना ही टेस्टी है जितना कि दिखने में लग रहा है। तो बस इसी तरह से आप बनाइए और इसको भी सॉस के साथ या चटनी के साथ आप खा सकते हैं। थैंक यू।